नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनकी समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं। हमारा उत्तर होगा, महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं कि वे एक अच्छी नर्स बन सकती हैं या वे वैज्ञानिक नहीं बन सकती, क्योंकि इसके लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और महिलाएं और लड़कियां तकनीकी कार्यों में सक्षम नहीं होती। ये सब विचार महिलाओं की समानता के अधिकार को अवश्य ही प्रभावित करती हैं। ऐसे में कई महिलाएं उन जगहों में जाने से पहले ही डर जाती हैं जहां महिलाओं को जाने से रोका जाता है, क्योंकि उनके लिए किसी चीज़ में भाग लेने से पहले उनके हौसलों को तोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अर्थर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया सेन हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण था, क्योंकि तत्कालीन समाज में लड़कियों को अक्षर ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। वे ऐसा करके लड़कियों के अक्षर ज्ञान के महत्व को समाज के सामने लाना चाहती थी। उस समय यह माना जाता था कि पत्नी का अक्षर ज्ञान पति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वे इस धारणा को गलत साबित करना चाहती थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। हमारा उत्तर का यह कथन कहा गया है कि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में न तो पर्याप्त मात्रा में स्कूल हैं और न ही पर्याप्त मात्रा में शिक्षक। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार बहुत गरीब हैं। ये परिवार धन के अभाव के कारण अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेज पाते। अनेक गांवों में स्कूल दूर होता था, इसलिए माँ बाप लड़कियों को पैदल भेजना सही नहीं मानते थे। प्रश्न 4, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पर हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? हमारा उत्तर होगा, महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए गए संघर्ष के कई तरीके हैं, जिसमें से निम्नलिखित हैं। पहला है जागरूकता अभियान। यह महिला आंदोलन का सुनियोजित ढंग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का एक तरीका है। इस तरीके के चलते 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर तथा शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं की यौन प्रताड़ना से सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। दूसरा है विरोध प्रदर्शन। यह सरकार की किसी अप्रिय नीति के विरुद्ध लोगों के संघर्ष का तरीका है, जैसे महिलाओं द्वारा पदों के आरक्षण के लिए संघर्ष करना और इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना। यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रचार अभियान का सहारा लेंगे और लोगों को इस विषय में जागरूक करेंगे कि महिलाएं वे सभी कार्य कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। इसके साथ ही हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।